दोस्तों नमस्कार। कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है और इंसान उस चंगुल में फंसते हुए चला जाता है, उस दलदल के अंदर धंसते हुए चला जाता है। अब आप दिल्ली का ही ले लीजिए। 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजे आए, परिणाम आया चुनाव का। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही करारी हार यहाँ पर हुई और उसके तुरंत बाद 9 तारीख से ही ये खबर सोशल मीडिया पर और तमाम तरीके के प्लेटफॉर्म पर चलने लग गया कि इस चीज़ का यानी कि दिल्ली में केजरीवाल के हार का असर पंजाब में देखने को मिल सकता है। और जो चीज़ें चल रही है पंजाब को लेकर के, क्योंकि पंजाब में चूँकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पंजाब को लेकर के जो चीज़ें चल रही है वो बेसिकली 2 तरीके की चीज़ें चल रही है और उसको हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ ये चल रही है कि जो अरविंद केजरीवाल है, जिनकी कि न सिर्फ पार्टी हारी है दिल्ली में, बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद भी अपना सीट हार चुके हैं और अब वो विधायक भी नहीं रहे हैं। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पूर्व विधायक भी हो चुके हैं। तो जो पहली चीज़ चल रही है न्यूज़ के अंदर वो ये चल रही है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब का कमान संभाल सकते हैं, यानी कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री अब बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल। और इसी चीज़ को शायद इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पंजाब के जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं, जितने भी वहाँ पर आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, भगवंत मान सहित सभी को दिल्ली बुलाया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और दिल्ली में एक बैठक होगी, एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि पंजाब को लेकर के चल रही है वो ये चल रही है कि पंजाब में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, यानी कि पंजाब की जो वर्तमान सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो सरकार गिर सकती है। और ये जो दावा है ये किसी और ने नहीं किया है, बल्कि पंजाब के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने ये दावा किया है। प्रताप सिंह बाजवा जो कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, साथ ही वहाँ की जो पंजाब विधानसभा है वहाँ पर वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बोला है, इस चीज़ का उजागर किया है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी में ही बहुत अंदरूनी कला है, अंतर कला है। वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के संघर्ष हो सकता है और सत्ता के लिए भी संघर्ष वहाँ पर हो सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बाजवा साहब हैं उन्होंने कहा है कि इस बात की संभावना है कि वहाँ पर पंजाब के अंदर मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है या फिर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं भगवंत मान को कुर्सी से हटा करके। और इसका एक उन्होंने क्लू भी दिया है कि लुधियाना की चूँकि एक सीट खाली है तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल वहाँ पर उपचुनाव होना है तो वहाँ से उपचुनाव अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे और उसके बाद विधायक बनने के बाद वो भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से हटा करके और खुद पंजाब की कमान को संभाल सकते हैं। ये एक दावा किया गया है प्रताप सिंह बाजवा के तरफ से, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं पंजाब के अंदर। दूसरे एक और लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, पंजाब से सांसद हूँ, गुरदासपुर के सांसद हैं, उनका नाम है सुखजिंदर सिंह रंधावा। उन्होंने जो दावा किया है उनके अनुसार उनका ये कहना है कि पंजाब में तकरीबन 30 से 35 ऐसे आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं जो कि पार्टी से नाखुश हैं, उनके अंदर एक असंतोष है, एक नाराज़गी है और वो किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है कि तकरीबन पंजाब के अंदर जो पंजाब असेंबली है वहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुल 95 एमएलए हैं। कुल जो स्ट्रेंथ है असेंबली का वो 117 है। 117 में से 95 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी के पास जो कि ऑफिशियल वहाँ का अपोजिशन है 16 हैं और बाकी अन्य जो छोटी पार्टियां हैं उनके एमएलएस हैं। तो
वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं पंजाब के अंदर, वो आम आदमी पार्टी को लेकर के इस तरीके की एक तरीके आशंका जता रहे हैं और इस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसमें सब कुछ सही तरीके से नहीं चल रहा है और वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। अब इस तरीके के जब इनपुट्स मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर के वहाँ पर पंजाब के अंदर, तो जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पंजाब के अंदर, उनकी सक्रियता बढ़ चुकी है और पंजाब के अंदर जो मुद्दे हैं, खास करके लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है या फिर जो प्रॉमिस किए थे, जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, जिन वादों को पूरा नहीं किए हैं उसको लेकर के, या फिर बेरोज़गारी को लेकर के, या फिर पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की समस्या। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अब आम आदमी पार्टी वहाँ पर काफ़ी सक्रिय हो गई है और किसी भी तरीके की स्थिति से खुद को लड़ने के लिए तैयार कर रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अभी पंजाब में, मान साहब, तो हर किसी के अंदर कुर्सी की लालच होती है। कुर्सी पर जब कोई बैठता है तो नहीं चाहता है कि वो कुर्सी छोड़े। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है कि वो क्या करें, क्योंकि एक तरफ ये भी बात कही जाती है कि भगवंत मान की गृह मंत्री अमित शाह से बहुत नज़दीकी है और कहीं ना कहीं उनके कांटेक्ट में भी हैं, और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो तोड़ फोड़ की राजनीति में कितने उनको महारत हासिल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के जो लोग हैं वो भगवंत मान के जरिए पंजाब के अंदर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक खेल कर दें और आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दें, क्योंकि भगवंत मान नहीं चाहते हैं कि वो सीएम की कुर्सी से नीचे उतरें। और वैसे भी इस वक्त भी वो अरविंद केजरीवाल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि जो चाबी है, बेशक से वो पंजाब के अंदर कुर्सी पर बैठे हैं सीएम के, लेकिन जो चाबी है, जो रिमोट कंट्रोल है, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास है। और भगवंत मान एक डिसीज़न भी खुद से नहीं ले सकते हैं। हर डिसीज़न के लिए उनको अरविंद केजरीवाल से परमिशन लेना पड़ता है, यहाँ से अनुमति लेनी पड़ती है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं भगवंत मान साहब को अच्छा नहीं लगता है और उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी है इस चीज़ को लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको कुर्सी से हटा दिया जाए। तो अगर जैसे दिल्ली के अंदर मीटिंग होती है, अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई है आम आदमी पार्टी के विधायकों की, और उसमें अगर यह चीज़ अरविंद केजरीवाल साहब रखते हैं कि अब पंजाब का कमान जो है वो मेरे हाथों में होगा, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा और भगवंत मान साहब को सीएम की कुर्सी से नीचे उतारा जा सकता है, तो भगवंत मान यहाँ पर एक विद्रोह भी कर सकते हैं, बगावती सूर भी अपना सकते हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ, और उसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है बीजेपी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी बहुत सतर्क है, क्योंकि पंजाब के अंदर बीजेपी का कोई वहाँ पर अस्तित्व इस तरीके से नहीं है। उनको बहुत बड़े लेवल पर तोड़फोड़ करना पड़ेगा तभी जा कर के वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भी विधायक वहाँ पर नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास वहाँ पर 16-17 विधायक हैं, तो इनके लिए थोड़ी सी चीज़ें सहूलियत हो सकती है करने को। तो इधर बीजेपी और इधर कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस ताक में हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के अंदर किसी भी तरीके की कोई इस तरीके का अंतरकलह होता है, पंजाब में किसी भी तरीके का कोई अंतर्द्वंद होता है, उनमें कोई फूट होती है, कोई बगावत होती है पार्टी के अंदर, तो उसको अपने फेवर में कैसे लेना है, इसके लिए बीजेपी भी तैयार है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने को लेकर के है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एक जो पहचान है वो दिल्ली से ही है, और दिल्ली का चुनाव जब आम आदमी पार्टी हार गई, खुद केजरीवाल साहब जब चुनाव हार चुके हैं, तो इसका इम्पैक्ट पंजाब पर पड़ना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही स्पष्ट है। और वही चीज़ तुरंत रिजल्ट आने के तुरंत बाद देखने को मिल रहा है। तो पंजाब के अंदर हो सकता है
कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगले कुछ दिनों में गिर सकती है। अगर इस तरीके का न्यूज़ आपको मिलता है सुनने को, देखने को, तो इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के लिए और ख़ासकर अरविंद केजरीवाल के लिए ये जो वक्त चला है अभी, ये इनके जीवन का सबसे कठिन वक्त है। क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है भारतीय राजनीति के अंदर, ये हमेशा सत्ता में रहे हैं। कभी इनके जीवन में, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जीवन में कभी राजनीतिक तौर पर इस तरीके का प्रतिकूल समय नहीं आया था। और पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनकी असली पहचान प्रतिकूल समय में ही होती है। क्योंकि जब आपके हाथ में सत्ता है तो हर कोई आपके साथ बने रहना चाहता है, क्योंकि सत्ता में रह करके सत्ता का सुख भोगना हर कोई चाहता है। लेकिन जैसे ही आप सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो आपके जो लीडर्स हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ खटकने लगती है कि सत्ता का सुख अब उनको नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि 2014 के बाद से लेकर के कितने नेता, कांग्रेस के पुराने नेता, कांग्रेस के पुराने साथी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिए क्योंकि वो सत्ता का सुख भोगना चाहते थे। और वर्तमान में जो देश की राजनीति चल रही है, डर की राजनीति, ईडी, सीबीआई, इन सब चीज़ों से डराने वाली राजनीति, उससे डर करके धन के लालच में कितने सारे नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चले गए। तो उस तरीके का एक्सपीरियंस, यानी कि सत्ता से अलग रह करके और अपने पार्टी को संगठित बना करके रखना, अपने पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके रखना, ये गुण शायद अभी अरविंद केजरीवाल के अंदर नहीं है। और यही अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी चुनौती है कि इन प्रतिकूल स्थितियों में क्या वो अपने पार्टी को, क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो बचा पाएंगे, क्या अपने पार्टी के नेताओं को एकजुट करके रख पाएंगे। आगे जो आने वाला समय होगा और अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर ये जो भी अटकलबाजी चल रही है, ये इस पर स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी कि दिल्ली चुनाव के हार का पंजाब में क्या असर होता है और पंजाब में किस तरीके की राजनीतिक उथल पुथल होती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब का मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। पंजाब में उनको स्वीकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पंजाब के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो केजरीवाल साहब को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखते जाइए कि आम आदमी पार्टी की राजनीति में किस किस तरीके का परिवर्तन आता है निकट भविष्य में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।